माँ से जुड़ी हुई है, मुझे माँ अपने चरणों से अलग करके देखे। क्योंकि अगर मैंने अपने अस्तित्व को मिटाया है, अगर मुझ में कोई कमी रह गई है, तो मैं एक पल भी माँ से जुड़ा रहना भी नहीं चाहता। क्योंकि मैंने कभी कायर बन करके, असमर्थ बन करके, अपाहिज बन करके माता आदि शक्ति जगदम्बा से कोई आशीर्वाद मांगा भी नहीं। मैंने हर पल यही मांगा है कि माँ मुझे वह मार्ग बताओ, माँ मुझे वह ज्ञान दो जिस ज्ञान में चल करके वह तपस्या का मार्ग बताओ। कठिन से कठिन क्यों ना हो, हजारों साल मुझे तपस्या क्यों ना करना पड़ा हो, मुझे वह मार्ग बताओ कि मैं वह पात्रता हासिल कर सकूं, और उस पात्रता का फल अगर मैं अधिकारी बनूं तभी मुझे वह अधिकार देना। और अगर मेरी कुंडली चेतना माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा के बिना किसी भी मानव की पूर्ण कुंडली चेतना जागृत हो ही नहीं सकती। और अगर उस बिंदु को मैंने हासिल किया है तो उस बिंदु के विषय में अगर मैं गर्व और घमंड से कहूंगा नहीं तो मेरा जीवन ही बेकार होगा। इस उत्तर प्रदेश के प्रांत से यह चुनौती विश्व अध्यात्म के लिए, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं, जितने भी धर्म भूतल पर हैं उन समस्त धर्मों के धर्माचार्यों को सम्मान आदर देता हुआ मैं अपनी चुनौती पेश करता हूं कानपुर नगर से कि मेरी चुनौती पहुंचाई जाए कि मेरी आध्यात्मिक साधनात्मक तप बल का सामना करने की सामर्थ्य यदि भूतल में किसी भी मानव के पास है तो मेरा सामना करे। भगवान की जय। कोई भी एक विश्व स्तर का ऐसा आयोजन कराया जाए जिसमें समस्त धर्मों के धर्माचार्य इकट्ठे हों, और मैं नहीं, यही बुद्धिजीवी वर्ग का समाज, यही मीडिया किसी दो प्रकार के एक समान कार्य लाकर के समाज के बीच रख दे। एक नहीं, तीन तीन चार चार कार्य रख दिए जाएं और देखें कि उन कार्यों को मैं कर गुजरता हूं या वह कर गुजरते हैं। दूसरा एक परीक्षण का और रास्ता है ब्रेन मैपिंग। विज्ञान के पास संसाधन है, अनेकों विकास की और विज्ञान की बात करते हैं, धर्माचार्य करते हैं, योगाचार करते हैं, योग और विज्ञान जोड़ने की बात करते हैं। मैं कहता हूं समस्त योगाचारों धर्माचारों को पहले सोचना चाहिए, तुम अपने आप को पहले विज्ञान की कसौटी में कसो, फिर योग और धर्म को विज्ञान की कसौटी में कसना कि वास्तव में हम जो कह रहे हैं वह सत्य है या नहीं, हमने अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त किए हैं या नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, हमने अपनी कुंडली चेतना को जागृत किया है कि नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, तो विज्ञान इसका परीक्षण कर सकता है। और ऐसा आयोजन होना चाहिए क्योंकि वर्तमान में जिस तरह कलिकाल का भयावह वातावरण चारों तरफ अपना तांडव नृत्य कर रहा है, अधर्मी अन्यायों का साम्राज्य फल फूल रहा है, राजनीति को प्रजातंत्र जिसे कहा जा रहा है वह अपराध तंत्र, गुंडों और माफियों का तंत्र बन करके रह गया है। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, धर्माचार्य हो, योगाचार्य हो, केवल धन लूटता में भटकते चले जा रहे हैं, पतन के मार्ग पे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कभी कोई नहीं रोकेगा इन्हें? आप कहते हैं क्या अनीति अन्याय अधर्म चल रहा तो प्रकट सत्ता क्यों नहीं रोकती? मैं कह रहा हूं प्रकट सत्ता ही रोक रही है इन शब्दों के माध्यम से, प्रकट सत्ता ही चुनौती दे रही है इन शब्दों के माध्यम से। भगवान की जय। प्रकट सत्ता की चुनौती इस शरीर के माध्यम से समाज के बीच उपस्थित हुई है। अगर किसी के पास सामर्थ्य है तो उस चुनौती का सामना करे, अन्यथा चेतना तरंगे मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्य जो जन चेतना फैला रहे हैं जगह जगह दुर्गा चालीसा आरती के माध्यम से, उन अधर्मियों अन्यायों के नीचे नीचे से धरातल खिसकते चले जाएंगे। उन्हें पता ही न चलेगा कि हमारा धरातल कब खिसक गया। मैं कोई बात अपनी गर्व और घमंड से नहीं कह रहा, मेरे मैं शब्द में भी व्याख्या करना शुरू कर दी गई। मैं शब्द की बात कह रहा हूं कि मैं कि जिस तरह मनुष्य अपने मस्तिष्क का 10% भी उपयोग नहीं कर पाता, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी 10-15% से ज्यादा अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर पाते, और भौतिक जगत में भौतिक प्रवाह भी यदि हम कोई भी जाए, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे तो भी अपने पूर्ण मस्तिष्क का ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकता। पूर्ण मस्तिष्क का ज्ञान केवल एक योगी प्राप्त कर सकता है। क्यों? हमारा पूर्णत्व स्वरूप क्या है? एक व्यक्ति 10 कदम छलांग लगा पाता है, वही जो एक दूसरा अभ्यास करता है वो 15-15, 20-20 फीट छलांग लगा लेता है, ऊंचाई में जंप कर लेता है। तो मानव की क्षमता क्या है आखिर समाज बताएगा। अगर मैं अहंकारी हूं, मैं कह रहा हूं मानव की अलौकिक क्षमता है, तो समाज बताएगा कि मानव की या तो क्षमता को बांध दे, नहीं इससे ज्यादा ऊपर मानव की क्षमता है ही नहीं। तो फिर ऊंच नीच कार्य करने की क्षमता, किसी के शरीर में ज्यादा क्षमता है, किसी के शरीर में कम क्षमता है, यह भेद क्यों है? क्या इस पर विचार समाज कभी नहीं करेगा? और क्या अनीति अन्याय धीरे धीरे पलते फलते फूलते चले जाएंगे? इनमें क्या रोक कभी नहीं लगेगी? लगेगी और अवश्य लगेगी।
रावण का भी अहंकार टूटा है। बड़े बड़े आतताई, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दानव पैदा हुए समाज में, वो सभी उनका अस्तित्व मिटा है। उन्होंने देवत्व को भी ललकारा है, देवत्व को भी चुनौती दी है, मगर आने वाले समय में उस चीज के प्रमाण मिले हैं कि देवत्व सदैव विजयी हुआ है, सत्य सदैव विजयी हुआ है, असत्य सदैव ठुकराया गया है। सतगुरु भगवान की जय। और वर्तमान में भी वह मंथन होना है समाज के बीच कि अनेकों हजारों लाखों जो धर्माचार भव्य वस्त्रधारी हैं, उन भव्य वस्त्रधारियों के पास क्या कोई शक्ति सामर्थ्य है? उन्होंने अपने इष्टों को देखा है। अनेकों कथावाचक जिनका प्रारंभ ही, चूंकि मैं बुद्धिजीवी वर्ग का समाज का बार बार चिंतन उन दिशाओं में मात्र इसलिए खींचना चाहता हूं कि हम उनका आदर मान सम्मान करते हैं, उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, उनके चरणों में अपना अस्तित्व झुकाते हैं, उनके चरणों का पूजन उस भाव से करते हैं कि उनके चरणों में समस्त तीर्थों का वास है। तो क्या अधर्मी अन्यायियों के सामने हमारी बहन बेटियां सर झुकाती रहेंगी? क्या कभी नहीं निकल के आएगा कि उनमें सत्य है या नहीं? सत्य हर काल में रहता है और सत्य को तलाशना भी चाहिए समाज को। अगर सत्य को समाज तलाश लेगा तो सत्य के मार्गदर्शन में यदि चलेगा तो कलिकाल का भयावह वातावरण कम से कम में हटता चला जाएगा। धन बल से कभी सत्य को खरीदा नहीं जा सकता। मैंने पूर्व में चिंतन दिया था कि मैं अगर चाहता तो अब तक अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर सकता था। जिस तरह के मैंने कार्य मैंने कहा मैं किसी को जीवन दान दे सकता हूं। कल मैंने प्रमाण सामने खड़ा करा के व्यक्ति को दिया था कि जिसे डॉक्टरों ने ग्लूकोज वगैरह निकाल कर रख दिया था कि अब इसको जीवित नहीं किया जा सकता, इसकी सांस दब चुकी है, उसको मैंने आज्ञा चक्र के स्पर्श माध्यम से जीवन दान दिया था। इस तरह की एक घटना नहीं है, कम से कम मैं 50 घटनाएं यहां उपस्थित कर सकता हूं। अनेकों लोगों को असाध्य से असाध्य रोगों से लाभ दिया गया है, मगर मेरे जीवन का यह लक्ष्य नहीं है। क्यों लिए अनुभूतियों के लिए तुम्हारी आस्था, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारे जीवन का हर क्रम बरकरार रहे। मेरे जीवन का यह लक्ष्य नहीं कि मैं आए दिन पानी रोकूंगा और आए दिन पानी बरसाऊंगा, मगर मेरी शक्ति सामर्थ्य रूप में भी देखना है। तो जहां पे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यहां वर्षा नहीं हो सकती, मैं अपने एक यज्ञ के अनुष्ठान के अंतर्गत बारिश वहां करा सकता हूं की जय। और चलती हुई भीषण बरसात को भी रोक सकता हूं। मगर मेरे जीवन का यह लक्ष्य नहीं है। जीवन की पूर्णता होती है, यही तो जीवन की साधक की एक तृप्ति होती है, यही तो जीवन साधक का एक लगाव होता है उस पर के सत्ता का। यही तो सामर्थ्य होती है कि हमारे सामने अंगूर फैले पड़े हों और फिर हमारी खाने की इच्छा न पड़े। नहीं तो अनेकों समाज में लोग हैं, अंगूर मिल नहीं रहे तो अंगूर खट्टे हैं। मैं अगर त्याग वैराग्य का जीवन जीता हूं, अगर मैं चाहता तो करोड़ों अरबों की संपत्ति का वैभवशाली जीवन जी रहा होता, मगर मेरे आश्रम में आकर के देखो, उस आश्रम में दुर्गा चालीसा का पाठ अखंड चला। चूंकि मैं जानता हूं कि भवनों से कोई चेतना तरंगे नहीं निकलती, चेतना तरंगे निकलती हमारे कर्म पक्ष से और प्रकृति सत्ता के साथ जो हमारा संबंध जुड़ा रहता है। चालीसा पाठ छोटे भवन में पिछले 10 वर्षों से अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, समाज कल्याण के लिए, जनहित के लिए। माँ की अखंड ज्योति वहां जलती रहती है। इसीलिए मैं समाज को कहता हूं जो मैं करता हूं वह समाज को कहता हूं तुम भी अपने घर में कुछ न करो तो कम से कम एक दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य करो। तुम्हें अपने दुर्गा चालीसा का पाठ का भी लाभ मिलेगा और उस दिव्य स्थल का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दुर्गा चालीसा के 24-24 घंटे के अनुष्ठान करो। उन अनुष्ठानों का फल तुम्हें बड़ी बड़ी जो कथाएं सुनते हो, भागवत सुनते हो, पुराण सुनते हो। मैं किसी धर्म ग्रंथों का अनादर नहीं करता, मगर पूर्व में मेरे द्वारा कहा था कुछ में आवश्यकता है इस कलकाल में कि उन धर्म ग्रंथों को समेट करके कुछ में के लिए रख दिया जाए और आत्म ग्रंथ का अध्ययन किया जाए। क्योंकि इन धर्म ग्रंथों की तो अपनी पात्रता है, मगर इन धर्म ग्रंथों को रट्टू तरह पढ़ने वालों ने आज तक समाज को दिया क्या है? उन्होंने सुनाया, आपसे दक्षिणा ली, उनका वैभव तो पनपता फूलता चला गया और आप एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाते हैं। कुछ क्षण के लिए भाव पक्ष आपके अंदर जागृत होता है। इसलिए कि उन कथावाचकों ने इतना उन धर्म ग्रंथों को भटका करके रख दिया है कि थोड़ी देर साधनात्मक जानकारी देंगे और बाकी बस वास विलास, नाच नृत्य, राधा का नृत्य, कहीं किसी का नृत्य। आज तो बड़े बड़े अधिकारी हाथ में चूड़ियां पहनकर, साड़ियां पहनकर नृत्य कर रहे हैं। क्या हमारा धर्म समाज के मर्दों को नामर्द बनाना चाहता है? महिलाओं के अंदर की शक्ति को छीण करना चाहता है? यह शक्ति जागृत कैसे होगी? क्या इसी तरह कहानियों और किस्सों से, इसी तरह राधा बन करके नाचने से? मेरे चिंतन उस दिशा में बार बार इसीलिए जाते हैं कि इससे हमारा समाज का कल्याण नहीं होगा। समाज का कल्याण होगा कि हम पुनः अतीत की ओर देखें कि हमारे ऋषियों मुनियों में नए स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य थी, दिव्य अस्त्रों से लैस रहते थे। उन्होंने ही तो राम को दिव्यास्त्र दिए, कृष्ण को वह ज्ञान दिया, राम की चेतना को जागृत की, कृष्ण की चेतना को जागृत की।
योगियों के पास अलौकिक क्षमताएं होती है। मेरे लिए असंभव नाम का शब्द नहीं है, मगर इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं जगह जगह